हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। झारखंड के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी बीएड या फिर डीएलएड किया है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा अब जेटेट कराने के बाद में बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो वैकेंसी आने वाला है उसको लेकर यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरा इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स को जाकर फॉलो कर लें। और मेरा फेसबुक चैनल है जैक सीबीएसई एकेडमिक क्लासेस, उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो वैकेंसी आने वाली उसके बारे में क्या यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य में शिक्षक बनने के लिए नहीं मिल रहे योग्य युवा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और बहुत सारे स्कूलों में जो है वो टीचर्स का जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, तो उसी को लेकर यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। जैसे ही जेटेट यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई तक इसका फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद फिर जेटेट होने के बाद मतलब कि 2026 में ही इसका वैकेंसी आ सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहे। तो झारखंड में 7500 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 50,000 पद रिक्त, यानी कि झारखंड में जो है 7,500 ऐसे स्कूल है जहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर्स है और उसी के भरोसे जो है वो पूरा स्कूल चल रहा है। तो और पूरा जो ऐड किया जाए पूरे झारखंड में, तो प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालय में लगभग जो है वो 50,000 से ज़्यादा टीचर्स का जो है वो सीट खाली है। तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों के लगभग 50,000 पद, यानी कि 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे पद खाली है। वही राज्य के 7500 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे, यानी कि बहुत सारे स्कूलों में जिसमें 7500 दिया हुआ है उसमें बस एक ही शिक्षक के भरोसे झारखंड में स्कूल चल रहा है। तो राज्य में 26,000 सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में अब तक कुल 11,300 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, यानी कि पिछले जो साल में जो नियुक्ति हुई है, जो 2024 में आया था, 2024 में जो वैकेंसी आया था जिसमें 26,000 पद थे, जिसमें सहायक आचार्य का था, तो उसमें सिर्फ 11,300 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, यानी कि जो बाकी जो है वो सीट खाली चला गया, जिनमें से 7,301 शिक्षक जो है वो पारा टीचर, यानी कि पहले जो पारा टीचर थे उन लोगों को गवर्नमेंट में किया गया है 7,301, और 3,999 यानी कि अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर पाए थे, यानी कि जो 11,300 है उसमें 7,301 वैसे टीचर्स हैं, जबकि गैर पारा श्रेणी में केवल 3,999 यानी कि लगभग 4,000 अभ्यर्थी ही पास कर पाए थे, यानी कि जो टोटल वैकेंसी था उसमें सिर्फ फ्रेश वाले जो टीचर्स हैं वो 3,999 ही हैं, यानी कि लगभग 13,000 गैर पारा पदों के मुकाबले योग्य उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी कम रही, यानी कि जो गैर पारा में जो पद निकाले गए थे टीचर्स के लिए उनमें बहुत सारे जो वैकेंसी है वो खाली चली गई। इससे साफ है कि राज्य में शिक्षक बनने योग्य युवाओं की कमी है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ 26,000 शिक्षक नियुक्ति का जो डिटेल है वो यहाँ पर दिया हुआ, जैसे कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति का ये है गणित। कुल सहायक आचार्य पद कितना था, तो फिर 26,000 था। इसमें पारा शिक्षक के आरक्षित के लिए कितने, तो 13,000 पद थे इसमें, मतलब आधा जो है वो पारा टीचर्स के लिए थे और गैर पारा शिक्षक के लिए वो 13,000 पद थे। और नियुक्ति कितना किया गया, सफल अभ्यर्थी इसमें 11,300, जिसमें पारा शिक्षक 7,301 और फिर गैर पारा शिक्षक जो है वो 3,999 यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इन तथ्यों से समझे मामला। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा, यानी कि सहायक आचार्य जो है वो 26,000 पदों के लिए ली गई थी। सफल हुए 11,300 अभ्यर्थियों में से 7,301 पारा शिक्षक थे। 13,000 गैर पारा शिक्षक पद की परीक्षा 3,999 पास थे। और फिर योग्य अभ्यर्थियों की दिख रही कमी। झारखंड में नियुक्ति में अब तक सफल पद पर आधे जो टीचर्स हैं वो पारा शिक्षक से हैं,
जानिए क्यों रह गई खाली, यानी कि जो सीटें जो है वो क्यों रह गई खाली। हो सकता है उसका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ रहा होगा। तो प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का जेटेट सफल होना अनिवार्य है, लेकिन झारखंड में वर्ष 2016 के बाद से जेटेट नहीं हुआ है। यानी कि झारखंड में टीचर्स बनने के लिए जेटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने झारखंड से जेटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो वो झारखंड में टीचर्स नहीं बन सकते, या फिर झारखंड में जो भी वैकेंसी आएगा टीचर्स को लेकर उसमें वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो इसी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे और फिर सीट जो है वो खाली रह गया था। और इस बार जो है जेटेट का फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 10 साल के बाद जेटेट हो रहा है। तो नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 75% पद के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले। नियुक्ति में SC ST के लिए आरक्षित पद के अनुरूप अभ्यर्थी सफल नहीं हुए। यानी कि ST SC का जो आरक्षित किया गया था, जो रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो सफल नहीं हुए थे। उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन में फंसी नियुक्ति अधिक अंक लाकर भी हुए बाहर। नियुक्ति प्रक्रिया में जुड़े सह झारखंड सहायक आचार्य संघ के परिमल कुमार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थी निर्धारित प्राप्तांक प्राप्त नहीं कर सके। सहायक आचार्य नियुक्ति में लगभग 18,000 अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र सत्यापन किया गया था, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। उसका एक प्रमुख कारण है नॉर्मलाइजेशन। इस संबंध में प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर किया। यानी कि इसका जो बाहर हो गए थे नॉर्मलाइजेशन के कारण, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लगा होगा कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ है, क्योंकि एक दिन में तो एग्ज़ाम होता नहीं है। तो इसके बाद फिर वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है। तो यही कारण है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अगर इस वीडियो को देख रहे तो आप लोग इसका तैयारी करते रहे, जेटेट का भी तैयारी करते रहें। और इसके बाद जैसे ही कुछ अगर अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।